डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा, वहां पर मैंने सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मैंने सॉल्व करा रखे हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 19 से। सेक्शन बी में ओवरऑल 18 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 19 to 36, और आपको 15 अटेम्प्ट करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 19। एंजल एंड सर्कल वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दो पार्टनर्स हैं एंजल एंड सर्कल। बैलेंस शीट में जो है फर्नीचर 2 लाख के हैं, स्टॉक 1,40,000 के हैं, डेटर्स दिए हैं, फिर क्रेडिटर्स दिए हैं। स्क्वायर वाज एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड 2:3:5। स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 1 लाख। Creditors of 15,000 are not likely to be claimed. Debtors for 2,000 have become irrevocable, मतलब ये बैड डेट हो गए 2,000 के। And provision for doubtful debts to be provided 10%, प्रोविजन बनाना है 10%। Angel share in loss on revaluation amounted to 30,000। अब यहां पे हमें रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है वो भी बता दिया है, लेकिन पूछा गया है फिर रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी, मतलब फर्नीचर की रीवैल्यूड वैल्यू क्या होगी। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या है। हमको इसमें फर्नीचर की रीवैल्यू निकालनी है, मतलब न्यू वैल्यू क्या थी वो निकालनी है, हमें पता नहीं है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या डेटा है। तो देखिए रिवैल्यूएशन बनाने के लिए हमने फॉर्मेट बना दिया है। अब एक एक एडजस्टमेंट करते हैं, अभी उधर फोकस मत करिएगा। तो देखिए क्या दिया है, लाइन नंबर 3 से देखिएगा। स्क्वायर वाज एडमिटेड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड 2:3:5। स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट 1 लाख। अब स्टॉक की वैल्यू हो गई है 1 लाख रुपीस। ऊपर देखिए कितनी थी स्टॉक की वैल्यू, 1,40,000, मतलब 1,40,000 से 1 लाख हो गई है, तो 40,000 का मेरा लॉस हुआ है। टू स्टॉक कर दिया मैंने, लॉस है तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो 40,000 से स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो हमारा लॉस आ गया 40,000, तो हमने यहां पे शो कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट दिया हुआ है डेटर्स एट नीचे देखिए दिया क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स जो वो होते हैं जिनको हमें पैसा देना है, अब 15,000 का क्लेम नहीं देना है, मेरा प्रॉफिट हो गया। बाय क्रेडिटर्स 15,000, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है डेटर्स फॉर 2,000 हैव बिकम इररिवोकेबल, मतलब डेटर्स के 2,000 रुपए नहीं मिलने, बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स लॉस है हमारा, तो 2 बैड डेट्स, 2,000 के बैड डेट्स हैं तो 2,000 का हमारा लॉस हो गया। उसके बाद देखिए दिया है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। अब हमें प्रोविजन भी बनाना है 10%। ध्यान रखिएगा 11th में आपको प्रोविजन का टॉपिक पढ़ाया गया था, उसमें बताया गया था प्रोविजन बैड डेट्स को माइनस करने के बाद बनाए जाते हैं। तो डेटर्स कितने के हैं क्वेश्चन में, 1,62,000 के, बैड डेट्स हुए हैं हमारे 2,000 के, 1,62,000 माइनस 2,000 विच इज 1,60,000। अब हम 10% प्रोविजन बनाएंगे, 10% 1,60,000 का 16,000, तो हमें प्रोविजन का मिल गया। प्रोविजन लायबिलिटी बढ़ेगी तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 16,000। ये कैसे बना, डेटर्स हमारे 1,62,000 के थे, जिसमें से बैड डेट्स हुए 2,000 के, तो हमारे डेटर्स बचे 1,60,000 के। अब प्रोविजन जो है बैड डेट्स माइनस करने के बाद बनाया जाता है, तो इस पे 10% बना दीजिए, तो 10% इसका आ गया 16,000। ये तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिया हुआ है एंजल्स शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज 30,000। क्वेश्चन में क्या रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो, कहीं नहीं देखिए दिया हुआ है कि एंजल एंड सर्कल का क्या रेशियो है, न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, उससे हमें नहीं मतलब है। रिवैल्यूएशन में सब ओल्ड रेशियो का काम होता है। तो 30,000 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन लिखा हुआ है, तो लॉस तो इस साइड आता है, और एंजल का लॉस कितना दिखा रहा है 30,000। इसका रेशियो क्या हुआ होगा 1:1, मतलब आधा इसका, तो 30,000 किसका है ये, एंजल का। तो सर्कल का निकाल सकते हैं, 1:1 रेशियो है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पूरे फर्म का आएगा। 60,000 फर्म का प्रॉफिट है, इक्वल रेशियो है तो 30,000 दोनों का हो जाएगा। अब हमें मिल गया ओवरऑल लॉस मेरा है फर्म का 60,000। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एक का लॉस पता है और इक्वल रेशियो है तो दूसरे का भी 30,000 ही होना है। तो ये इस तरह कर सकते हैं या फिर ये इस तरह कर सकते हैं। अब हमें मिल गया कि क्या क्या एडजस्टमेंट होने हैं। एक एडजस्टमेंट बस नहीं हुआ है फर्नीचर का, वो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इधर और इधर का टोटल करें, जिस साइड कम आएगा वो मेरा फर्नीचर का एडजस्टमेंट हो जाएगा। इधर आएगा तो मेरा फर्नीचर का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब बढ़ा है वैल्यू, इधर आएगा तो फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो टोटल करते हैं 75,000 दिख रहा है और इधर कम दिख रहा है, मतलब
75,000 है इस साइड, 75,000, इधर भी 75 होना चाहिए क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं ना हम लोग। तो इधर कितना टोटल आ रहा है 58,000, तो 75,000 माइनस 58,000, 17,000 आ जाता है इधर जो कम पड़ रहा, तो वो क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। काउंट 17,000 से। एक बार फिर से हम समझा देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हमने जो डेटा दिया था पहले वो नोट कर लिया और हमने बैलेंस किया, तो बैलेंस करने पे, चेक करने पे पता चला कि एक अमाउंट यहां 17,000 का रिटर्न नहीं है, क्योंकि बैलेंस करेंगे तो दोनों तरफ 75 आना चाहिए। लॉस पहले से में पता चल गया, तो इधर कोई चीज जो है वो छूटी हुई है। वो क्या थी, फर्नीचर, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि फर्नीचर की वैल्यू क्या है न्यू, वो बताइए। तो न्यू वैल्यू कैसे पता चलेगी, फर्नीचर डेबिट में है, मतलब हमारा लॉस हुआ है फर्नीचर पे 17,000 का। क्वेश्चन में देखिए पुरानी वैल्यू कितनी दी है फर्नीचर की, 2 लाख रुपीस। अब 2 लाख रुपीस पुरानी वैल्यू थी, अब हमारा 17,000 का जो लॉस होगा, तो 2 लाख में 17,000 डिक्रीज, माइनस करेंगे 2 लाख माइनस 17,000, अब हमें रियल वैल्यू पता चलेगी विच इज 1,83,000। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। 2 है, आशा एंड निशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट रेशियो है 2:1। कशिश was admitted for 1/4 share of which 1/8 was gifted by आशा। कशिश 1/4 के लिए आ रही है और 1/4 का जो उसका शेयर है उसमें से 1/8 किसने उसको गिफ्ट किया है, आशा ने गिफ्ट किया है। आगे लिखा है एंड द रिमेनिंग वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय निशा, जो बचा हुआ है वो किसने दिया है उसको, निशा ने। आगे क्या पूछा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 40,000, तो फर्म की गुडविल हम यहां देख लेते हैं कितनी है। फर्म्स गुडविल 80,000 दी है, सॉरी 40,000 फर्म की गुडविल दी हुई है। आगे हम देखेंगे क्या निकालना। पहले हम लिखा है, पूछा है हाउ मच अमाउंट फॉर गुडविल बी क्रेडिटेड टू निशास कैपिटल अकाउंट, निशा के कैपिटल अकाउंट में कितनी गुडविल क्रेडिट होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले निशा ने कशिश को कितना शेयर दिया है वो हमें निकालना है। तो गिफ्टेड 1, इसका 1/8 किसने दिया है, आशा ने, तो बचा हुआ निकाल लेते हैं, जो बचा हुआ होगा वो कौन देगा, निशा। तो 1/4 का 1/8 किसको मिल चुका है, कौन दिया है 1/8, आशा। जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, निशा का। फिर से बता रहे 1/4 है, 1/4 में से 1/8 किसने दिया है कशिश को, आशा ने 1/8। अब जो बचा हुआ है क्या बोला गया वो कौन देगा, निशा देगी। तो 1/4 में 1/8 माइनस कर दें, जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, निशा का। तो कर लेते हैं 8 और 2 - 1 विच इज 1/8। तो 1/8 दोनों का देखिए सेम आ रहा है, इसने भी 1/8 दिया, 1/8। तो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो रहा है, 1:1 आ रहा है। हमें मिल गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है हमारा, 1:1। क्यों, क्योंकि 1/8 दोनों एक तरीके से दोनों को दे रहे हैं, दोनों मिलकर बराबर बराबर दे रहे हैं, तो 1:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। फर्म की गुडविल 40,000 है। अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी गुडविल निकाल लेते हैं हम पहले। तो नया पार्टनर है आपका कशिश, तो कशिश की गुडविल निकालते हैं पहले। कशिश को कितनी गुडविल लानी है, कशिश की गुडविल 40,000 और वो कितने के लिए आ रही है, 1/4, 1/4। तो 10,000 जो है कशिश की गुडविल है, जो किसको डिस्ट्रीब्यूट होगी, आशा एंड निशा को। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो विच इज 1:1। तो इसका आधा आधा करेंगे तो 5,000 आएगा, तो दोनों को 5,000। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ गुडविल बी क्रेडिटेड टू निशा, मतलब दोनों को 5,000 मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा बी 5,000। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर्स परेश एंड प्रभव हैड डेटर्स ऑफ 6,20,000। एक नया पार्टनर आ रहा है वासु और ओल्ड पार्टनर्स है परेश एंड प्रभव। उस समय डेटर्स जो हैं इनके फर्म में, जब पुराने पार्टनर्स थे 6,20,000 के, तो डेटर्स 6,20,000 के थे। और आगे दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उनके अकाउंट में थे 20,000 के। फर्म के अकाउंट में प्रोविजन भी बना हुआ था डेटर्स पे 20,000 का प्रोविजन बना हुआ था। आगे दिया एज पर द टर्म्स ऑफ एडमिशन एसेट्स वर रीवैल्यूड। जब एडमिशन होता है पार्टनर का तो एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है। एंड इट वाज फाउंड दैट डेटर्स वर्थ 15,000 हैड टर्न्ड बैड एंड हेंस शुड बी रिटन ऑफ, व्हिच जर्नल एंट्री रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब क्या हो रहा है, जो डेटर्स हैं वो बैड हो जा रहे हैं और हमें जर्नल एंट्री देनी है। तो चलिए जर्नल एंट्रीज करते हैं क्या होगी। तो देखिए जब बैड डेट्स होते हैं तो हमारा लॉस होता है। किस चीज का लॉस होता है, डेटर का लॉस होता है। डेटर एसेट डेबिट होती है, डेटर जब डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट। तो हम किसको पहले क्रेडिट करेंगे, डेटर्स को। तो पहले क्रेडिट किसको कर दें, टू सन्ड्री डेटर्स।
अकाउंट। और बैड डेट्स जो है हमारे, बैड डेट्स लॉस होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ये क्लास 11th का क्वेश्चन लग रहा है, एंट्रीज वाला। तो बैड डेट्स कितने के हुए हैं? 15,000, तो आप 15,000 से एंट्री कर दीजिए पहले, ये बैड डेट्स की एंट्री हो गई। अब ये जो बैड डेट्स हुए हैं, इसको, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्लोज करना होगा। क्लोज करने के लिए मेरे पास प्रोविजन दिख रहा है एडजस्ट करने के लिए, 20,000 में से 15,000 एडजस्ट करा दे बैड डेट्स को, एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। बैड डेट्स को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे? प्रोविजन को। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, और किसको कैंसिल आउट कर रहे हैं हम? बैड डेट्स को, टू बैड डेट्स। कितने से एडजस्ट होंगे? 15,000 से। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं कौन सी एंट्री ये सेम इस तरह आ रही है। तो हमें ऑप्शन नंबर ए, बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन देखते हैं क्या दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, रिजर्व को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, प्रोविजन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। इसीलिए जो भी हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। अगर कोई रिजर्व क्रिएट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो ये दो डिफरेंस याद रखिएगा। तो पहली जो लाइन है वो सही लिखी है, रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। सेकंड में देखिए लिखा है रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रॉन्ग लिख दिया, क्योंकि वो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं ना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है उसको। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, ए करेक्ट है, आर इज wrong। तो ऑप्शन ए इज द बेस्ट वन, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अनुभव एएसपी में हम बोल रहे हैं, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओल्ड रेशियो दिया है 2:2:1। आगे दिया है ऑन 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 5:3:2। न्यू रेशियो क्या हो गया? 5:3:2 में वो चेंज हो जाते हैं। ऑन दैट डेट डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट एंड पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट एंट्री फॉर इट। तो हमें बैलेंस शीट में जो डेबिट बैलेंस दिख रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिख रहा है। तो हमें एक बैलेंस भी मिल रहा है, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 30,000 हमें शो हो रहा है। इसका हमें एडजस्टमेंट करना है। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का क्वेश्चन है, 30,000, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकालकर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना होता है। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो हमने पूरा सेट कर रखा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए का ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू है 5/10, तो एलसीएम 10 हो जाएगा, 4 - 5 विच इज 1/10। इसी तरह इसको देख लेते हैं, ये माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा। 10 एलसीएम है, तो 4 - 3 विच इज 1/10। ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है। इसमें क्या आएगा? एलसीएम 10 तो 2 - 2 विच इज नील, मतलब इसको नो प्रॉफिट नो गेन। तो यहां पर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ये जो है ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं एंड इनको गेन हो रहा है। जो सेक्रीफाइस करता है उसको हम दे देते हैं। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए, तो उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे और इसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो 3,000 आ जाएगा। तो 3,000 से क्रेडिट, 3,000 से डेबिट। क्रेडिट कौन होगा? ए, और डेबिट कौन हो जाएगा? एस। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए जो है क्रेडिट हो रहे हैं, एस जो है डेबिट हो रहे हैं। तो ए क्रेडिट हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, देखिए अनुभव को क्रेडिट किया जा रहा है 3,000 से और शगुन को डेबिट। ए बी सी आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 8% per annum। ए बी सी पार्टनर्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% per annum डिसाइड हुआ है डीड के अकॉर्डिंग। बी विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। बी जो है एक मिडल ऑफ एवरी मंथ में एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। आगे क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट दे दिया, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या है? 4,800। हमसे पूछा क्या है? व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली ड्राइंग। यहां मंथली को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया है। मंथली को इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट और पूरे ईयर का आंसर लिख देंगे। दिखाते हैं कैसे। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि इसकी टोटल ड्राइंग क्या आई है। तो फॉर्मूला बताइए, टोटल ड्राइंग रेट इंटू 100। तो पहले मंथली जब ड्राइंग की जाती, जब मिडल ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग की जाती है तो टाइम लेफ्ट बिफोर फर्स्ट ड्राइंग अपॉन टाइम लेफ्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 करके हम टाइम पीरियड निकालते हैं। तो पहली ड्राइंग इसने कब की होगी? अप्रैल के बीच में, मतलब 15 अप्रैल को की होगी। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च 11.5 मंथ्स हो जाएंगे। प्लस लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 15 मार्च को, तो उसके बाद 15 मतलब 0.5 डेज बचे,
तो ये 12/2 आ जाएगा, तो 6 मंथ्स आ जाएगा हमारा। ये आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, हमें टोटल ड्राइंग मिल जाएगी। इंटरेस्ट 4800 दिया ही हुआ है, टोटल ड्राइंग को हम x ले लेते हैं। रेट इज 8%, 8/100, टाइम 6 मंथ है तो 6/12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को इधर रहने देते हैं, इस साइड ले जा रहे हैं x, तो 4800 अपॉन, तो यहां ऊपर में 4 है तो नीचे में 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100, 4 2 ज़ा, तो 12,000, 1,20,000 हमारी ड्राइंग आ गई, ओवरऑल ड्राइंग। ये तो पूरे 12 मंथ्स की ड्राइंग है ना, हमें 1 मंथ की ड्राइंग निकालनी है, तो 1 मंथ की ड्राइंग निकालने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से, तो 10,000 आंसर आ जाएगा। अभय एंड बलदेविन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 31st March 2021। नेट प्रॉफिट इज 1,25,000। फर्म का नेट प्रॉफिट है 1,25,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अभय एंड बलदेविन 15,000 एंड 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है दोनों को 15 एंड 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है आगे 6,000 4,000। अभय इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट। कमीशन भी मिलना है अभय को 10% नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। अभी बताएंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर, हमें प्रॉफिट निकाल कर देना है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले नेट डिविजिबल प्रॉफिट बता दें क्या होता है। जो प्रॉफिट हुआ उसमें जो चीज पार्टनर को देनी है वो चीज हटाकर जो प्रॉफिट बचेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देते हैं, तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, एक का 15,000 है अभय का, एंड देखिए दूसरे का है 10,000, ये हमने दे दिया। अब इसके बाद इसको 10% इंटरेस्ट दे देते हैं एट द रेट ऑफ 10%। तो हम पहले 25,000, 1 लाख में 25,000 माइनस करेंगे तो 1 लाख आएगा। 1 लाख पे 10%, 10,000, बहुत सिंपल सा है, कैलकुलेट क्या करना, तो 10,000 हमारा कमीशन भी आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, एक का 6,000 है, एक का 4,000 है। अब जो बचेगा बैलेंस वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। जो कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कितना ट्रांसफर करना है वो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, इन सबका एडिशन और इसको माइनस कर देते हैं इसके एडिशन से। 1,35,000 दिख रहा है इधर, और इधर कितना आ रहा है 10, 20, 35,000, मतलब 1 लाख का जो डिफरेंस है वो हमारा आंसर है। तो आंसर आपको मिल गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion एंड रीजनिंग। assertion एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो assertion दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बनाते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, सही लिखा है। नेक्स्ट इट इज, क्यों बनाते हैं उसका रीजन है यहाँ पे। इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज at the time of admission of a partner so that the true financial position of firm is reflected। दोनों सही लिखा हुआ है, इसीलिए हम बनाते हैं, इसीलिए रीवैल्यू करते हैं कि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। तो ऑप्शन ए सही लग रहा है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट आंसर। रीजन ऑफ ए, अपार लिमिटेड forfeited 4,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच। 4,000 शेयर्स को forfeit किए गए हैं जिसकी वैल्यू है 20 की। कॉल्ड अप भी 20 है, देखिए आगे लिखा है ईच फुली कॉल्ड अप, पूरा रुपए 20 रुपीज मंगा लिया गया है। On which only application money of 6 has been paid। 20 रुपीज में से सिर्फ 6 रुपीज जो एप्लीकेशन मनी है वो पे कर दिया गया है। Out of these 2,000 shares were reissued at and 8,000 has been transferred to capital reserve। अब जो टोटल शेयर्स है उसमें से 2,000 को री इश्यू कर दिया, मतलब बीच में forfeited वाला लाइन तो बताया ही नहीं, तो हमको मान लेना है कि यहां पर फोरफीचर हुआ है शेयर का। क्यों हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं की होगी, आगे की जो कॉल्स का पैसा मंगाया गया होगा नहीं दिया होगा, तो उनको फोरफीट कर लिया जाता है। अब हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द रेट एट विच दीज शेयर्स वर री इशूड। इन शेयर्स को री इशू कितने रेट पे किया, हमसे ये पूछा, मतलब री इशू जो हुए हैं शेयर्स उनका रेट क्या है। तो डिस्काउंट कुछ हुआ होगा, तो चलिए देखते हैं। पहले हम डिस्काउंट निकालते हैं कि
कितना डिस्काउंट मिला, क्योंकि हमें यहां पर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है। कैपिटल रिजर्व में जो गेन होता है वही ट्रांसफर करते हैं, री इश्यू के बाद जो गेन अराइज होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो हमको क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व 8000 दे रखा है। सिंपल सा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि हम ज्यादा खिचड़ी बनाएंगे। तो चलिए फॉर्मुला हम आपको बता दें क्या है। अमाउंट फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। ये किसका फॉर्मूला है? ये है हमारा कैपिटल रिजर्व में जो गेन ट्रांसफर करते हैं उसका फॉर्मूला है। मतलब ये कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला है, एक तरह से कह सकते हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा उसका फॉर्मूला है। तो हम यहां पर कैपिटल रिजर्व लिख दे रहे हैं CR करके। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया, पूरा डेटा क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व कितना है? 8000। तो हम यहां पर 8000 लिख ले रहे हैं, माइनस अमाउंट फॉरफिटेड, कितना फॉरफिट किया गया है? अमाउंट पूछा गया है। तो 4000 इंटू 6, फॉरफिटेड अमाउंट क्या होता है? वो अमाउंट जो शेयर होल्डर पे कर चुका है, वो पैसा अब हम उसको वापस नहीं देंगे। तो कितना पेड अप है? 6 पेड अप है। और कितने शेयर्स हैं? 4000। तो 4000 इंटू 6 पूरा अमाउंट हम फॉरफिट कर लेंगे। तो 4000 इंटू 6 24000। तो अमाउंट फॉरफिटेड इज 24000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यू कितने हुए हैं? देखिए साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000। पहले आप लोग डेटा नोट कर लिया करिए क्वेश्चन में अलग से, तो आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं तो पैराग्राफ रीड करने में डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं? देखिए फॉरफिट शेयर्स हैं 4000 माइनस डिस्काउंट, यही चीज तो हमें निकालनी है। हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट दिया गया री इश्यू में, तो हमें री इश्यू का प्राइस पता चल जाएगा। तो डिस्काउंट को हम x ले लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 4 6, तो यहां पे 6 इंटू 2000 विच इज 12000 माइनस x, और इधर क्या है? 8000 है। तो माइनस कर लेते हैं, माइनस x है तो उधर जाएगा तो प्लस x बन जाएगा। ये 12000 है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 12000 माइनस 8000 विच इज 4000। तो 4000 डिस्काउंट हुआ है, ये अमाउंट आया है टोटल डिस्काउंट जो है 4000 रुपीज का है, ये एक शेयर का नहीं है। तो 4000 का डिस्काउंट हुआ है एक शेयर पे, और टोटल शेयर्स कितने हैं? 2000। तो हम डिवाइड कर ले तो हमें पता चल जाएगा एक शेयर पे कितना डिस्काउंट है। तो कैसे पता चलेगा? 4000 रुपीज है ओवरऑल डिस्काउंट, और कितने शेयर्स हैं टोटल? 2000 रीइश्यू हुआ है ना 2000। तो हमें एक शेयर का डिस्काउंट पता चल गया 2 रुपीज, और शेयर की वैल्यू कितनी थी? 20। 2 रुपीज का डिस्काउंट हुआ तो 20 माइनस 2 विच इज 18 रुपीज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसको डिफिकल्ट मत समझिएगा। बस क्वेश्चन में 1-2 लाइन नहीं लिखी जिससे ये डिफिकल्ट लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल का क्वेश्चन है। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनी को, उस समय डिसाइड करके रजिस्टर करवा लेते हैं कि इतनी कैपिटल मैक्सिमम हमारी कंपनी की होगी ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, तो वो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मैंने इशू कर दी मार्केट में, शेयर्स के फॉर्म में इशू कर दी, लोगों ने सब्सक्राइब कर ली, तो वो इशूड कैपिटल होती है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल बड़ा अमाउंट दिख रहा है हमें, इशूड कम। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑथराइज्ड जितना है वो पूरा ही इशू कर दिया जाता है। तो हमें 2 कंडीशन मिल गई, ऑथराइज्ड इक्वल टू इशूड कैपिटल या फिर ऑथराइज्ड ज्यादा इशूड कम। तो कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है फर्स्ट में, लेस देन इशूड कैपिटल। कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, ऑथराइज्ड बड़ा होता है। सेकंड है ऑथराइज्ड कैपिटल इज ग्रेटर देन या इक्वल टू इशूड कैपिटल, ये सही अमाउंट है। अभी हमने आपको बताया कि ऑथराइज्ड और इशूड बराबर हो सकते हैं, या ऑथराइज्ड ग्रेटर होगा, इशूड जो है लेस होगा। तो सेकंड पॉइंट सही लग रहा है। थर्ड में देखिए क्या दिया हुआ है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल, सही लिखा है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? जो कैपिटल लोगों ने सब्सक्राइब कर ली, मतलब इस शेयर्स को खरीद लिया और सब्सक्राइब कर लिया। और इशूड कैपिटल दिया, तो इशू के अंदर आती है ना सब्सक्राइब कैपिटल, तो इशूड और सब्सक्राइब बराबर हो सकते हैं, क्योंकि जितना इशू किया उतना सब्सक्राइब हो गया। एक तो ये हो गया, या फिर सब्सक्राइब का कुछ हिस्सा जो है वो इशूड का कुछ हिस्सा जो है सब्सक्राइब कर लिया गया। तो ये हमें ऑप्शन नंबर 3, 2 and 3 is correct one. Question 29 is Mickey, Tom and Jerry were partners in the ratio of 5:3:2. On 31st March 2021, their books reflected a net profit of 2,10,000. 3 partners हैं, उनका प्रॉफिट हुआ है 2,10,000. As per the terms, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दे आर इंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है उनको, और सैलरी मिल रही है 60,000 2 लोगों को, मिकी एंड टॉम को।
लास्ट में लिखा है कैलकुलेट द रेशियो इन विच प्रॉफिट वुड बी एप्रोप्रिएटेड। तो हमें पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, सैलरी निकालना है, फिर उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ चेक करना है कि बचेगा भी कि नहीं, अगर बचेगा तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो सारी चीजें हमें चेक करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर हमको पता चलेगा क्वेश्चन में कि क्या हो रहा है आगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, कैपिटल दी है 80,000, तो उस पर 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है, सॉरी 80,000 ही इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं 80,000। फिर है आपका 60 एंड 40,000, 60,000 40,000, ये इंटरेस्ट हो गया। और सैलरी मिल रही है दो पार्टनर्स को, मिकी एंड टॉम को, इसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो 60,000 ईच है, 60,000 की दोनों को सैलरी मिल रही है। अब पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन लोगों का क्लेम कितना आया है, जो फर्म जो है वो देगी इनको। तो देखते हैं इनका क्या आया है, 1,40,000 आ रहा है इनका, और 1,20,000 आ रहा है, 40,000 आ रहा है। अगर हम इन तीनों को टोटल करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि 2 लाख 3 लाख आ रहा है ओवरऑल, 1 लाख 2 लाख 80 एंड 3 लाख। क्या हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि हम उसको 3 लाख रुपीस लोगों को सैलरी एज एन इंटरेस्ट दे पाए? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये चीज जो आ रही है वो ज्यादा आ रहा है, क्लेम ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू प्रॉफिट, फर्म के प्रॉफिट से। तो इस केस में हम करते क्या है, जो क्लेम आया होता है उसी रेशियो में हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बाद, सेकंड चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, हमें इसका रेशियो बनाना है और उस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो पूछा है, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें 40 40 40, सारे जीरोस कैंसिल कर दिए हमने, 4 का 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 7 जा, हमारा रेशियो आ गया 7:6:2। तो आंसर देख लेते क्या है, आंसर इज सी। 30 देखिए दिया है, मोहित हैड बीन अलॉटेड 600 शेयर्स बाय गोविंदा लिमिटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस विच हैड इशूड 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 अप्लाइड। मोहित को 600 शेयर्स अलॉट किए गए हैं और वो भी प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट किए गए हैं। जो कंपनी ने प्रो रेटा बेसिस किया है वो क्या किया है, 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 अप्लाइड, मतलब जिसने भी 3 के लिए अप्लाई किया होगा उसको 2 शेयर्स कंपनी ने दे दिए। और यहां पर मोहित को कितने अलॉट हुए, 600, मतलब उसने कुछ ज्यादा अप्लाई की होंगे, तो वो चीज अभी हम निकालेंगे। आगे देखिए क्या दिया, ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 पर शेयर एंड कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर वाज नॉट येट मेड बाय द कंपनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, पास द फॉलोइंग एंट्री चेक करनी है, अमाउंट लिखना है उसमें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी ने 3 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगाए हैं, 5 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगाए हैं और फाइनल कॉल हुई नहीं है, अभी कंपनी ने कॉल नहीं किया है। तो कॉल्ड अप कितना हो गया, 5 + 3 8, तो कॉल्ड अप कितना है हमारा 8, मतलब कंपनी ने अभी सिर्फ 8 रुपीज मंगाए। और 8 रुपीज में ये मोहित ने कितना रुपया दिया है, 3 रुपीज जो है एप्लीकेशन का पे किया है, अलॉटमेंट का पे ही नहीं कर पाए, मतलब कॉल्स इन एरियर हो गया। तो चलिए अब हम निकालते हैं, एंट्री पास करते हैं, उसके शेयर जो फॉरफिट हुए उसकी एंट्री क्या होगी, उसका अमाउंट क्या होगा वो देखना है। एंट्री तो दी हुई है, उसका अमाउंट कैसे फिल करेंगे वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें कि मोहित ने अप्लाई कितने के लिए किया था, क्योंकि जो अप्लाई किया होगा उसी के अकॉर्डिंग उसने पैसे दिए होंगे, एप्लीकेशन मनी, जो हम आगे एडजस्ट करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। हमको पता है अप्लाइड शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अलॉटेड शेयर्स इनटू रेशियो में हम यहां रख देंगे जो क्वेश्चन में बताया गया। हमें कौन से निकालने हैं, अप्लाइड वाले। अप्लाइड का मतलब है ज्यादा शेयर, अप्लाइड वाले शेयर वो होंगे जो ज्यादा हमने अप्लाई किए होंगे, अलॉटेड वो होते हैं जो कम हमें मिले। तो आप रेशियो का जो हाईएस्ट वाला है वो ऊपर रखिए, ये एक ट्रिक है जिससे हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा उसने कितने के लिए अलॉट किया है, 3/2। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 जा 300, 900 शेयर्स उसने अप्लाई किए हैं। ये ट्रिक याद रखिएगा, ज्यादा वाला अगर आपको अप्लाइड निकालना है तो बड़ा वाला ऊपर रखिएगा, और अगर अलॉटेड निकालना है तो 2 को ऊपर कर लीजिएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, ये फॉर्मूला है आपके बुक में भी दिया हुआ है, कोई ट्रिक नहीं कह सकते हम इसको। तो देखिए क्या हुआ, 900 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया है। जब अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन मनी दिया होगा, एप्लीकेशन मनी कितने की है 3, तो उसने कितने रुपए दिए होंगे एप्लीकेशन पे, 900 × 3, 2700 उसने हमको एप्लीकेशन मनी पूरी दी है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी पैसा दिया है एप्लीकेशन पे। तो सिर्फ उसको 600 × 3 1800 यूज किया जाएगा ना, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आगे कॉल के लिए रख लिया जाता है। तो उसने 2700 दिए हैं।
अब हमें क्या निकालना है, एंट्री पास करनी है, उसका अमाउंट लिखना है। तो कंपनी ने कॉल्ड अप कितने किए हैं, इसकी एंट्री, फॉरफीचर की एंट्री देखिए क्वेश्चन में दी हुई है, फॉरफीट हुए ये शेयर्स, एंट्री क्या दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हमको पता चल गया फॉरफीट कितने अमाउंट होते हैं, फॉरफीट वो अमाउंट हो जाता है फॉरफीट जितना उसने दिया है, उसने कितने रुपए दिए होंगे, 900 इंटू 3 2700, जितना भी पैसा देता है सब फॉरफीट कर लिया जाता है, तो 2700। देखिए एंट्री में शेयर फॉरफीचर का जो वाई वाला पार्ट है वो 2700 हो जाएगा, और ऑप्शन में सब में 2700 है, तो ऐसे हम ऑप्शन टिक नहीं कर सकते। अब आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। जब फॉरफीट करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम उस अमाउंट से डेबिट करते हैं जितना कंपनी ने मंगाया है। तो कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया है, 8, और कितने शेयर्स हैं 600 इसके, तो इससे कितना 6 8 4800, तो 4800 हमें मिल गया जो इक्विटी शेयर कैपिटल में डेबिट होना है। तो ऑप्शन देखिए सी, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज एजर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। एजर्शन दिया है इन केस ऑफ शेयर्स इशूड ऑन प्रो रेटा बेसिस, एक्सेस मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैन बी यूटिलाइज्ड टिल अलॉटमेंट ओनली। मतलब यहां पे जो एक्स्ट्रा मनी दे देता है, जो भी प्रो रेटा पे एडजस्टमेंट होता है शेयर्स का, जो एक्स्ट्रा शेयर्स का जो पैसा रह जाता है वो कब तक एडजस्ट कर सकते हैं, जब तक कॉल्स चलेंगी तब तक एडजस्ट किया जा सकता है, अलॉटमेंट तक नहीं करते हैं, अलॉटमेंट के आगे तक करते हैं। तो ये गलत लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट 12% पर एनम, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है कॉल्स इन एडवांस पर, अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में अगर पैसा दे देता है। For amount adjusted toward calls, if any, in the context of the above statement, which of the following is correct? दोनों में से कौन सा करेक्ट है? B is R is correct, A is wrong. तो ऑप्शन D देखिए, A is false, R is true. Next question 32. Ajay and Vinod are partners in the ratio of 3:2. Their fixed capital worth 3 lakh, 4 lakh respectively. After the close of the accounts for the year, it was observed that the interest on capital, which was agreed to be 5% per annum, was erroneously provided at 10%. By what amount Ajay account will be affected if partner decide to pass adjustment entry for the same? सबसे पहले तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, तो जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो करंट अकाउंट से होंगी, ये हमें याद रखना है। अजय करंट अकाउंट से एंट्री करनी है हमें। तो देखिए यहाँ पे अजय करंट अकाउंट सभी में दिया है, तो हमको कोई ऐसे ऑप्शन नहीं ढूंढ सकते। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। मैंने जो गलत दिया है स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट हमने बना लिया है, जो गलत हम देते हैं उसको डेबिट कर देते हैं, जो सही वाला देना होता है वो क्रेडिट कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट में हमने आपको पढ़ाया था। तो चलिए इसमें गलत क्या दिया है मैंने, इट वॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वॉज एग्रीड टू बी 5%, 5% की जगह मैंने 10% दे दिया है। तो 10% वाला जो इंटरेस्ट मैंने दे दिया उसको हम डेबिट कर देंगे, और 5% वाला दे देंगे, उससे जो नेट इफेक्ट आएगा फर्म का प्रॉफिट या लॉस उसको हम एडजस्ट करके एंट्री देखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले 10% वाला हम देखते हैं क्या आएगा, तो 3 लाख एंड 4 लाख है, तो 3 लाख एंड 4 लाख पे इंटरेस्ट 10% आएगा 30,000 एंड 40,000, और फॉर्म में आ जाएगा 70। इसी तरह 5% जब देंगे 5 3 15,000, जो सही देना है वो हमने क्रेडिट कर दिया, ये डेबिट कर दिया जो मैंने गलत दिया है उसके अकाउंट से, पार्टनर्स के अकाउंट से निकाल लेंगे, और इसका हो जाएगा आपका 5 4 20,000 35,000। अब देखिए फर्म का क्या हुआ, इससे फर्म के पास ये 70,000 वापस आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट हुआ 70,000 फर्म का, और ये चला जाएगा 35,000। तो फर्म का ओवरऑल क्या हुआ है, 35,000 का प्रॉफिट हुआ है। फर्म का प्रॉफिट मतलब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 70,000 माइनस 35,000, हमारा आ गया 35,000, और ये 35,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हम यहां क्रेडिट लिख दें। तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगा, रेशियो इज गिवन 3:2, 21,000 एंड 5 7 14,000। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 35,000 यहां कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए ये क्रेडिट हैं दोनों इनके, और ये डेबिट है, तो यहां पे निल आ जाएगा। अब इधर एडजस्टमेंट करते हैं, तो इसके में डेबिट है 30,000, और इसको कितना, देखिए इतना मिलना था, ये दोनों जो है उनको मिलना है, और क्या दिया गया है 30,000 दिया है, मिलना कितना था 36,000। तो अजय को जो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसको 30,000 मिलना था, सॉरी 20 प्लस दिस 36,000 मिलना था, उसको दे कितना दिया मैंने 30,000, तो मतलब 6,000 कम दिया है, अब और 6,000 देंगे, तो 6,000 से इसको हम क्रेडिट कर देंगे, और ये जो है 6,000 से डेबिट हो जाएंगे। आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा आंसर यहीं पे आ गया है
6,000 से अजय को क्रेडिट करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 33 इज विष्णु लिमिटेड फॉरफीटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच। विष्णु लिमिटेड ने 20 शेयर को फॉरफीट किया है जिसकी वैल्यू है 10। 8 कॉल्ड अप, जिसमें 8 रुपीज डायरेक्टर ने, कंपनी के डायरेक्टर ने कॉल किए हैं, मतलब 8 रुपीज मंगाए हैं। शेयर्स की वैल्यू कितनी है 10 में 8 कॉल्ड अप है, 20 शेयर्स हैं जो फॉरफीट हुए हैं। आगे है फोरफीट क्यों हुए हैं, क्योंकि उसने कुछ अमाउंट नहीं दिया होगा, एरियर हुआ होगा। तो देखते हैं आगे क्या है। ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर। ये जो 20 शेयर फॉरफीट हुए हैं उस पे जॉन है जो शेयर होल्डर है, उस पे जॉन ने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दी है जो है 5 रुपीज, और कंपनी ने टोटल 8 मंगाया है। तो 8 मतलब जो 2 है वो कॉल्ड अप नहीं है, तो कॉल्ड अप फाइनल वाला कॉल जो नहीं कॉल्ड अप है, तो जो बचा हुआ फर्स्ट कॉल है वो कितने का मंगाया होगा कंपनी ने 3 रुपीज का। एक बार फिर से बताते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ओवरऑल शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, कंपनी ने 8 कॉल्ड अप किए हैं। जॉन एक शेयर होल्डर है जिसने सिर्फ 5 रुपए दिए हैं, कंपनी ने टोटल 8 मंगाए हैं, 5 दिए हैं जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के हैं, तो बचे हुए 3 क्या है जो कंपनी ने कॉल्ड किए, फर्स्ट कॉल किए होंगे ऑब्वियस है, और 2 रुपीज तो कॉल्ड अप ही नहीं है, तो वो हम उसको क्या मान लेंगे, फाइनल कॉल का 2 रुपीज है। तो इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमने बता दिया ओवरऑल 10 इस तरह निकला। तो 3 रुपीज क्या है फर्स्ट कॉल का जो कंपनी ने मंगाया, जॉन ने नहीं दिया, मतलब कॉल से नहीं दिया। 3 रुपीज 3 इंटू 2 60 रुपीज कॉल से नहीं दिया जो था। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें बोला है कि 15 शेयर्स वर रीइश्यूड टू पाकर एज फुल्ली पेड अप फॉर 6 पर शेयर। 20 शेयर फॉरफीट हुए, 20 में से 15 शेयर जो है रीइश्यू हो रहे हैं, 6 रुपीज पे रीइश्यू किए जा रहे हैं। 10 रुपीज के शेयर को 6 पे रीइश्यू हो रहा है, फुली पेड अप लिखा है, मतलब 10 रुपीज के शेयर को 6 रुपीज में रीइश्यू कर दिया गया है। अब आगे देखिए मेन क्वेश्चन क्या है, ये तो समरी हो गई क्वेश्चन की, और ये 3 रुपीज हमने निकाल लिया जो फर्स्ट कॉल का था। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब हमसे पूछा है कि फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा जब 15 शेयर री इश्यू हो जाएंगे। 15 शेयर जब री इश्यू हो जाएंगे तो फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा आफ्टर ट्रांसफरिंग टू कैपिटल रिजर्व। तो चलिए कॉन्सेप्ट होता है बहुत इजी सा। जब हम शेयर को री इश्यू करते हैं, अच्छा जब फॉरफीट करते हैं तो जितना अमाउंट मैंने फॉरफीट किया, इस क्वेश्चन पे हम वो कॉन्सेप्ट लगा के आपको समझा रहे हैं। कंपनी ने कितने शेयर फॉरफीट किए हैं 20 शेयर, और 20 शेयर पे कितना रुपए आया होगा, सिर्फ 5 रुपीज आया है। तो टोटल हमारे पास कंपनी के पास कितने रुपए आ गए 20 इंटू 5 2 10, मतलब 100 रुपीज जो है कंपनी ने फॉरफीट कर लिए। अब कंपनी ने रीइश्यू कितने किए हैं 15 रीइश्यू किए हैं। अब कंपनी के पास शेयर कितने बचे जो रीइश्यू नहीं हुए हैं, वो 5 है। तो 5 रुपीज पे कितना रुपए दिया गया है, 5 शेयर पे 5 रुपीज दिया गया है 25। यही तो आंसर है आपका। अब ये कैसे निकला ये आपको हम बता रहे हैं। जो शेयर री इश्यू हो जाते हैं वो उसका जो फॉरफीटेड अमाउंट होता है उसको हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना होता है। ये शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर के टॉपिक में। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, जो शेयर फॉरफीट हो जाते हैं उनका पैसा शेयर फॉरफीचर से निकालकर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये शेयर कितने थे 20 शेयर्स थे जो फॉरफीट हुए, इसमें से री इश्यू कितने हुए हैं 15 रीइश्यू हुए, तो 15 का जो फॉरफीटेड अमाउंट होगा वो हमने ट्रांसफर कर दिया होगा रिजर्व में। जो बचे हुए शेयर हैं जो रीइश्यू नहीं हुए, 20 में से 15 रीइश्यू हो गए, तो 5 जो है वो इश्यू नहीं हुए रीइश्यू, तो 5 पे उसने कितना रुपए दिया होगा 5 जो फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा होगा, तो यही 5 इंटू 5 25। और न्यू फाउंड लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ ओल्ड लैंड लिमिटेड एंड पेड फॉर इट बाय इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर। देखिए वो कह रहा है यहां पर न्यू फाउंड लिमिटेड जो कंपनी है ओल्ड लैंड लिमिटेड कंपनी को परचेज कर रही है, और ये कंपनी इसको कुछ पेमेंट करेगी, इसको हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। किस तरह पेमेंट कर रही है वो आगे दिया हुआ है। बाय इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 30,000 के इक्विटी शेयर इशू किए हैं जो 100 रुपीज का एक है। आगे दिया है 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1 करोड़। 6% प्रेफरेंस शेयर दिए हैं जो 1 करोड़ की वैल्यू के हैं, उसमें वो प्रीमियम भी लगा हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रीमियम की वैल्यू नहीं दी है, आपको यहां पर कैलकुलेट करके लिखनी होगी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, लास्ट में एक चेक दे रहे हैं 8 लाख रुपीस का जो हमने यहां नोट कर दिया। व्हाट वाज द टोटल एग्रीड परचेज, टोटल एग्रीड परचेज कंसिडरेशन निकालना है। तो सिंपल सा है, सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कितने के दिए निकाल लेते हैं 30,000 इंटू 100 30 लाख। 30 लाख के इक्विटी शेयर्स हो गए।
प्रेफरेंस शेयर 1 करोड़ के हैं और इस पे 5% का प्रीमियम है, तो 5% 5 लाख एंड 8 लाख का चेक ऑलरेडी है। तो हम सबको टोटल कर लेते हैं, 1 करोड़ प्लस 8 प्लस 5 13 एंड 40, 1 करोड़ 43 लाख आंसर आ जाएगा। A, B are partners in the ratio of 3:2. C is admitted as a partner and he takes 1/4 of his share from A. B gives 3/16 from his share to C. What is the share of C? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। A, B पार्टनर्स है 3:2 में, C न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, C टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। ये लाइन मेन इंपॉर्टेंट है। हमने देखा ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तरीके से करा रहे हैं बाकी लोग, तो हम आपको यहाँ सिंपल तरीके से एक सिंपल सी ट्रिक से सॉल्व करवा देंगे। C टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम A. C ने अपने शेयर का 1/4 किससे लिया है? अपने शेयर का 1/4 A से ले रहा है। तो जो बचा हुआ, मान लेते हैं पूरे C का जो पूरा शेयर है वो 1 है, उसमें से 1/4 किसने दिया है? A ने दिया है। तो जो बचा हुआ है 3/4 वो किसने दिया है? C ने दिया है। और C ने कितना दिया ये भी हमें पता है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करके इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ओरिजिनल वैल्यू पे चले जाएंगे कि C को कितना मिल रहा है, तो वही कर देते हैं। 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3 एंड 3/16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी 4 1 जा 4 4 जा। सो आंसर इज 1/4। कृष्णा लिमिटेड इशूड कैपिटल ऑफ 20 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कृष्णा लिमिटेड ने 20 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं जिसकी वैल्यू 10 रुपीज है। आगे दिया है टिल डेट 8 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड अप। 8 रुपीज अभी तक कंपनी ने कॉल किए हैं, टोटल 10 में से 8 रुपीज कॉल किए गए। आगे बोला है कि इसमें 4 देखिए कॉल्ड अप एंड द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड, पूरा रुपए मिल गया है एक्सेप्ट कॉल्स ऑफ 3 पर शेयर ऑन 800 शेयर्स। कितने रुपए नहीं मिले हैं? 800 शेयर्स हैं जिन्होंने 4 रुपीज नहीं दिए हैं, तो यहां हमने नोट कर लिया ये कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है। और आगे देखिए दिया है 3 पर शेयर फ्रॉम अनदर होल्डर ऑफ 500 शेयर। एक और शेयर होल्डर है जिसने 3 रुपीज नहीं दिया है, तो हमें कॉल्स इन एरियर पता चल गया। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, लास्ट में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द अमाउंट अपीयरिंग एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ये प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन होता है, इशू ऑफ शेयर्स में स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया रहता है। तो हम निकाल लेते हैं कि कितने अमाउंट पहले कंपनी ने मंगाए हैं। तो कंपनी ने 8 कॉल्ड अप किए हैं और कितने शेयर पे? 20 लाख शेयर पे। तो टोटल कितने मंगाए हैं तो देख लेते हैं, 20 लाख इंटू 8, 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख कंपनी ने मंगाए और ये कुछ कॉल्स इन एरियर हो गए, लेस कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा सिंपल 4 8 जा 3200 एंड 1500। ये कॉल्स इन एरियर वाले हो गए, तो इसमें ये दोनों लेस कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 1 करोड़ 60 लाख माइनस 3200 माइनस 1500। सो आंसर इज 15। देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर है आपका सी 159953000।